इतनी शक्ति है कि अगर आपने इस शक्ति में थोड़ी सी मदद कर दी, शक्ति को थोड़ी सी मदद कर दी, पैसा दे दिया, सड़कें बना दी, ये पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है। पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्री बन जाएगा, पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगी। कोई अमेरिका में आम खाएगा, कहेगा भैया कहां से आया, उत्तर प्रदेश। कोई चमड़े का जैकेट पहनेगा, कहां से आएगा, मेड इन कानपुर। कोई दरी खरीदेगा, कहेगा मेड इन लहरपुर। तब आएगा मजा, आप लोगों को भी मजा आएगा, घर में पैसा होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार की कोई मुसीबत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, आपको महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोदी जी आपसे कहते हैं, आते हैं और कहते हैं कि भैया देखो, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, मैं तुम्हें काम करके दिखाऊंगा। और मैं यहां आपको कह रहा हूं, देखो शक्ति आप में है, सिर्फ थोड़ी सी आपको मदद की जरूरत है। आपका जो पैसा है, 9,000 करोड़ रुपया जो मालिया को गया, 1,40,000 करोड़ रुपया जो 50 परिवारों को गया, सिर्फ वो पैसा आपके हाथ कर दो और फिर देखो जादू क्या होता है उत्तर प्रदेश में। मैं आप में भरोसा करता हूं, वो आप में भरोसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में आके उल्टी सीधी बात करके, झूठे वायदे करके चला जा सकता हूं। कल इनकी मीटिंग हुई, लोगों ने आवाज की, नोटबंदी के बारे में लोगों ने चिल्लाया। मोदी जी खड़े होकर कहते हैं क्या मुसीबत है उसको। मोदी जी आप ऐसे करिए, मन की बात बंद करिए, जाके जनता के पास जाइए, उनकी बात सुनिए, समझ आ जाएगी क्या मुसीबत है। मगर आप जाते नहीं हैं, आप आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाओ, एक ऐसी सरकार बनाओ जो आपको शक्ति दे, जो आपके साथ, आपके सामने खड़े होके आपको सच्चाई बताए। झूठे वायदों में कुछ नहीं होने वाला। मैं भी कह सकता हूं भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद मैं आपको 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। भाइयों और बहनों, हर घर में जादू से आपको एक हवाई जहाज दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में शहद की नदी बहेगी। मैं भी कह सकता हूं, मगर ये सब खोखले हैं, इससे आपका कुछ काम नहीं होने वाला है। इससे आपको सुनने में मजा आएगा, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, मजा आता है, फिर पिक्चर से बाहर आते हो, कहते हो भैया ये क्या था, ये हुआ क्या, ये 1 घंटे का सपना था, अब मुझे अपनी जिंदगी को फिर से संभालना है। ये फर्क है हम में और उनमें। अखिलेश से मैंने कहा युवाओं की सरकार बनेगी। युवाओं का हम एक मैनिफेस्टो बनाए। मैनिफेस्टो में 5 चीजें लिखे जो ये सरकार गारंटी करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को देगी। और मेरा सुझाव, पहला सुझाव था, हर युवा चाहता है कि वो भी बैंक में काम पाए, आईएएस में जाए, आईपीएस में जाए, आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं। मगर जब हमारे युवा जाते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, भैया तुम पैसा दे सकते हो? नहीं। और अगर युवा कहता है नहीं भैया मैं कोचिंग सेंटर का पैसा नहीं दे सकता हूं, तो कहते हैं भैया निकलो यहां से, तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं। मैंने अखिलेश से कहा युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को हर शहर में, हर जगह हाई क्वालिटी का कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। मगर इस कोचिंग सेंटर में एक फर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा
जैसे ही उस कोचिंग सेंटर के दरवाजे में घुसे, कोचिंग सेंटर के लोग उसे कहें कि इस कोचिंग सेंटर में हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, बैठिए, आइए बैठिए, हम आपको सिखाते हैं आईआईटी में कैसे जाना है, बैंक की नौकरी कैसे पानी है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप अब उत्तर प्रदेश की शक्ति हो। हम आपके लिए यहां बैठे हैं, हम आपकी मदद करने के लिए आपकी मदद करने के लिए यहां हैं, और 1 रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश हम चाहते हैं। यूथ मैनिफेस्टो बनेगा, 5 पॉइंट का यूथ मैनिफेस्टो बनेगा, और युवाओं के लिए हम ये 5 चीजें आपको करके दिखाएंगे। अब आप जाइए, यहां कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, समाजवादी के वर्कर हैं, मुझे आपकी टोपियां दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। आप में बहुत शक्ति है। अगर इस भीड़ ने निर्णय ले लिया कि यहां पे अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो यहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी। आप अपनी शक्ति पहचानो। चुनाव के बाद आप उत्तर प्रदेश को बनाओगे। चुनाव के दिन आप खड़े हो जाओ और यहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। दम से करोगे तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप समर्थन दीजिए। जहां कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है वहां दोनों पार्टियां कांग्रेस पार्टी की मदद करें, और जहां समाजवादी का कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी मिलकर उस कैंडिडेट को जिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, शायद मैंने ये पहले कहनी थी मगर जाने से पहले कह देता हूं। मेरी थोड़ी देरी हो गई, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की फ्लाइट थी तो थोड़ी हमारी फ्लाइट डिले हो गई। आपको कष्ट हुआ, आपको आधा घंटा यहां 1 घंटा ठहरना पड़ा। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो छतों पे बैठे हैं, जो इस भीड़ में हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।